Hello and welcome to 30 में 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। कान फिल्म फेस्टिवल में अपना जलवा दिखाने के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन लौट आई हैं मुंबई। कान लौटी ऐश्वर्या को उनकी बेटी आराध्या के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर किया गया स्पॉट, जहां आराध्या दिखी शटरबग से थोड़ी डरी डरी। 30 खबरें फटाफट। ऋतिक एंड अक्षय आर बॉन्डिंग वेल दीज डेज। ऋतिक रोशन के लीगल बैटल पर अक्षय के कमेंट के बाद खबर आई थी कि ऋतिक अक्षय से नाराज हो गए हैं, और जब ये बात अक्षय को पता चली तो उन्होंने ऋतिक को ये मैटर सॉर्ट आउट करने के लिए बुलाया। सोर्सेज की माने तो ऋतिक और अक्षय का डिस्कशन एक हैप्पी नोट पर खत्म हुआ, और यहाँ अक्षय ने अपनी अपकमिंग फिल्म रुस्तम के रशेस भी ऋतिक को दिखाए, जिसे देखकर ऋतिक फिल्म देखने के लिए काफी एक्साइटेड हुए। 30 खबरें फटाफट। कान फिल्म फेस्टिवल से मुंबई लौटी ऐश्वर्या को एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे अभिषेक बच्चन। हालांकि ऐश्वर्या और अपनी बेटी आराध्या को लेने आए अभिषेक यहां गाड़ी से बाहर नहीं उतरे। 30 खबरें फटाफट। आलिया भट्ट को स्पॉट किया गया मुंबई एयरपोर्ट पर। आलिया भट्ट गौरी शिंदे की नेक्स्ट फिल्म के लिए रवाना हो चुकी हैं। खबरों की माने तो आलिया मुंबई से सिंगापुर शूट करने के लिए गई थी। 30 खबरें फटाफट। परेश रावल को एक फैन पर आया गुस्सा। मुंबई एयरपोर्ट पर जब एक फैन ने उनका पिक्चर लेना चाहा तो परेश ने कुछ ये कहा और फिर बिना कुछ कहे वहां से चले गए। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान ने की रोहित शेट्टी की फिल्म रिजेक्ट। सोर्सेज की माने तो रोहित शेट्टी अपनी नेक्स्ट फिल्म की स्क्रिप्ट SRK को सुनाना चाहते थे, ताकि दिलवाले के बाद रोहित एक बार फिर से शाहरुख के साथ काम कर सके। लेकिन लगता है कि दिलवाले की बॉक्स ऑफिस डिबैकल को शाहरुख अभी तक नहीं भूले हैं, तभी तो उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट सुने बिना ही रोहित के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। Later on the show, करीना का लंदन में वेकेशन। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान और अभिषेक बच्चन की दोस्ती इन दिनों टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। सोर्सेज की माने तो सलमान खान ने फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी को किया अभिषेक का नाम रेकमेंड। खबर है कि राजकुमार संतोषी सलमान को लेकर फिर से फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन डेट इश्यूज के चलते सलमान ने राजकुमार हिरानी का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन इस रोल के लिए अभिषेक को परफेक्ट बताते हुए कर दिया उनका नाम रेकमेंड। 30 खबरें फटाफट। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं अपसेट और उनकी परेशानी का कारण है फिल्म 3 का फाइनल कट। खबरों की माने तो नवाज को फिल्म 3 में विद्या और अमिताभ जितने दमदार रोल का वादा किया गया था, लेकिन जब नवाज ने फिल्म का फाइनल कट देखा तो वो था उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे, जिसे देखकर वो काफी अपसेट हो गए। खबरों की माने तो इसीलिए नवाज फिल्म 3 के ट्रेलर लॉन्च से भी दूर रहे। 30 खबरें फटाफट। ऐश्वर्या जहां कान फिल्म फेस्टिवल से लौट आई हैं, वहीं सोनम बिखेर रही हैं वहां अपना जलवा। हर दिन सोनम गजब के आउटफिट्स में नजर आ रही हैं। Again sticking to a Ralph and Russo creation, Sonam looked heavenly in a strapless black gown paired with lacy gloves and that statement necklace. 30 खबरें फटाफट। सनी लियोनी जाएंगी छुट्टियों पर। अपने हस्बैंड के साथ जाएंगी सनी वेकेशन पर। सनी पिछले काफी टाइम से हैं बिजी, और अब जब उन्हें काम से ब्रेक मिला है तो खबर आ रही है कि सनी करीब 20 दिन की वेकेशन पर जा रही हैं इटली। आपको ये भी बता दें कि इस ब्रेक के आने के फौरन बाद सनी जुट जाएंगी अपनी अगली फिल्म की शूटिंग में। 30 खबरें फटाफट। अभिषेक बच्चन अपने होम प्रोडक्शन के तले बनाएंगे एक और फिल्म। माना जा रहा है कि पाक की तरह ये फिल्म भी होगी काफी डिफरेंट। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इस फिल्म में ऐश्वर्या राय आ सकती हैं फीमेल लीड में नजर। वैसे जूनिया बच्चन काफी समय से फिल्म बनाने की सोच रहे थे, पर अब जाकर उन्हें हाथ लगी है एक अच्छी स्क्रिप्ट, और ये स्क्रिप्ट सुनकर अभिषेक हैं बेहद एक्साइटेड। 30 खबरें फटाफट।
कृति सानन जल्द ही शुरू करने वाली हैं अपनी क्लोथिंग लाइन। राबता की शूटिंग के दौरान कृति हो गई थी इंजर्ड और उन्हें डॉक्टर्स ने रेस्ट के लिए एडवाइस किया है, पर अपने इस रेस्ट का पूरा इस्तेमाल अपनी क्लोथिंग लाइन को लॉन्च करने में कर रही हैं कृति। इनफैक्ट शूटिंग के दौरान ट्वीट करके उन्होंने अपनी इस क्लोथिंग लाइन के बारे में भी बताया। ऑफ डे टर्न्स इनटू अ ब्रांड शूट फॉर माय अपकमिंग क्लोथिंग लाइन। कांट वेट फॉर यू गाइस टू सी इट सून। टू एक्साइटेड। 30 खबरें फटाफट। वीरप्पन फिल्म का नया पोस्टर हो गया है रिलीज और इस पोस्टर में वीरप्पन के अलावा जरीन खान को किया गया है हाईलाइट। दरअसल जरीन इस फिल्म में कर रही हैं एक आइटम नंबर। खल्लास गाने पर जरीन कर रही हैं परफॉर्म और शायद फिल्म के लिए बज़ क्रिएट करने के चलते ही इस पोस्टर में जरीन को किया गया है हाईलाइट। 30 खबरें फटाफट। विवेक ओबरॉय ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को किया है विश और उम्मीद जताई है कि उन्हें भी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के साथ काम करने का मौका मिले। He wrote, "To all the independent directors there is a story in your mind that you want to translate on screen and you want to shape your stories into reality. My heartiest best wishes to all of you. By God's grace, may you receive a lot of success and hope I get the opportunity as an actor to work with you." 30 खबरें फटाफट। कल रितेश देशमुख ने अपने बेटे रियान का एक फोटोग्राफ शेयर किया जिसमें क्यूट रियान टेनिस कोर्ट पर खड़े हैं और स्कोरबोर्ड की तरफ देख रहे हैं। रितेश ने पिक पर कैप्शन लिखा, फर्स्ट लेसन लर्नड ऑन द कोर्ट, लव ऑल मिर्जा सानिया। वो अलग बात है, इस पिक में रियान प्लेयर से ज्यादा एम्पायर बनने में इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं और स्कोरबोर्ड की तरफ देख रहे हैं जहां 0-0 लिखा है, मतलब लव ऑल। रितेश ने सानिया मिर्जा को भी टैग किया है और सानिया ने भी रिप्लाई करते हुए लिखा, Oh, waiting to give my first lesson to the cutie. 30 खबरें फटाफट। कल आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर एक पिक शेयर किया जिसमें वो शाहरुख खान, डायरेक्टर गौरी शिंदे और पूरी गर्ल गैंग के साथ नजर आ रही हैं। ये पिक कब की है ये चीज तो आलिया ने शेयर नहीं की, मगर शाहरुख इन सब लड़कियों के बीच मुस्कुराते हुए अडोरेबल लग रहे हैं। गौरी शिंदे की नेक्स्ट, जिसमें आलिया और SR के साथ हैं, उसका गोवा शेड्यूल पूरा हो चुका है और मुंबई शूट जल्द ही स्टार्ट होगा। 30 खबरें फटाफट। करीना कपूर खान और उनके हबी सैफ अली खान की एक पिक एक फैन ने शेयर की है जिसमें ये दोनों लंदन में अपनी वेकेशंस मनाते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो करीना और सैफ दोनों ने ही कोई पिक शेयर नहीं की, मगर ऐसा लगता है कि इनके लंदन बेस्ड किसी फैन ने इनको स्पॉट किया और इनकी ये पिक ऑनलाइन शेयर कर दी। 30 खबरें फटाफट। खबर है कि लास्ट वीकेंड हुई प्रीति जिंटा के वेडिंग रिसेप्शन में अभिषेक बच्चन ने सल्लू और उलिया को स्टेज पर ले जाकर नचाया। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अभिषेक उस रात पार्टी से जब निकल रहे थे तो उन्हें सल्लू भाई मिल गए, जिनको देखते ही उन्होंने एक जादू की झप्पी दी और उन्हें खींचकर पार्टी में लेकर आ गए। दोनों ने रात के करीब 3 बजे तक डांस किया और करीबन 2 बजे SRK भी पार्टी में आ गए और उन्होंने भी डांस फ्लोर पर उलिया, सलमान और अभिषेक को ज्वाइन कर लिया। 30 खबरें फटाफट। खबर है कि विद्या बालन अपनी मराठी डेब्यू फिल्म में यस्टरईयर की एक्ट्रेस गीता बाली का रोल प्ले करने वाली हैं। मूवी का नाम है एक अलबेला। ये फिल्म लेजेंडरी एक्टर भगवान दादा को एज अ ट्रिब्यूट बनाई जा रही है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। और इसी मूवी में गीता बाली जी का रोल निभाती हुई विद्या कुछ ऐसी लगेंगी। विद्या खुद गीता जी की फैन रही हैं और इसीलिए इस रोल के लिए मराठी फिल्म में डेब्यू करने को तैयार हो गई हैं। 30 खबरें फटाफट। श्रद्धा कपूर, जो इन दिनों 7वें आसमान पर हैं फॉर द सक्सेस ऑफ अ लास्ट फिल्म बागी, उनको रिसेंटली बांद्रा में स्पॉट किया गया, जहां वो रिप्ड शॉर्ट्स, वायलेट टी शर्ट और एक समर जैकेट में नजर आईं। शी वाज शॉर्ली इन अ गुड मूड, एज आप उनके चेहरे को देखकर समझ सकते हैं। 30 खबरें फटाफट। कमिंग अप ऑन द शो, बेफिक्रे के लिए रणवीर सिंह हुए बेशरम। खबरें फटाफट।
प्रियंका चोपड़ा ने आज एक वीडियो शेयर किया जिसमें बेवॉच के सेट पर वो नजर आ रही हैं। वीडियो में द रॉक ने उनको बहुत ही स्टाइल में किया है इंट्रोड्यूस। 30 खबरें फटाफट। प्रोड्यूसर करण जौहर ने उनके नेक्स्ट प्रोडक्शन ओके जानू की रिलीज डेट फाइनली अनाउंस कर दी है। आशिकी 2 के इस कपल की मूवी ओके जानू की रिलीज डेट होगी Jan 13, 2017, यानी 2017 की पहली बिग रिलीज यही होने वाली है। साथ ही करण ने इन दोनों की ये पिक भी शेयर की जिसमें श्रद्धा और आदित्य क्लोज नजर आ रहे हैं। ओके जानू तमिल फिल्म ओके कणमणि की रीमेक है। 30 खबरें फटाफट। उलिया वेंटूर की हो चुकी है शादी और इन पिक्चर्स में उलिया के हैं उनके एक्स हस्बैंड। वेल, एक तरफ जहां पूरे बॉलीवुड में ऐसी खबरें छाई हुई हैं कि इस साल सलमान खान उलिया वेंटूर से शादी कर सकते हैं, वहीं रिसेंटली ये पता चला है कि उलिया वेंटूर पहले से ही शादीशुदा हैं। सोर्सेज की तो रोमानियन सुपरस्टार मैरियस मोगा के साथ उलिया का 4 साल का रिश्ता है। मैरियस मोगा ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के काफी फेमस प्रोड्यूसर, कंपोजर और सिंगर हैं। ही राइट्स एंड प्रोड्यूसेस म्यूजिक इन वेरियस स्टाइल्स एंड जॉनर्स। लेकिन फिलहाल उलिया सलमान खान के साथ हैं और सलमान की फैमिली ने भी उलिया के पास्ट को भुलाकर उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। 30 खबरें फटाफट। रणवीर सिंह करेंगे अपना बट फ्लॉन्ट, हैरान मत होइए। सुनने में आया है कि फिल्म बेफिक्रे में रणवीर सिंह का फुल बैक न्यूड सीन होगा। और वैसे भी रणवीर ने हमेशा ही कहा है कि फिल्म की रिक्वायरमेंट होगी तो उन्हें बे बॉडी सीन्स करने से कोई एतराज नहीं होगा। और बेफिक्रे तो YRF की अब तक की काफी हॉट फिल्म बताई जा रही है। फिल्म में वानी और रणवीर के 23 स्मूच सीन्स भी हैं। ऐसे में रणवीर सिंह के लिए बट फ्लॉन्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है और कैरेक्टर के लिए तो एक्टर कुछ भी करते हैं। 30 खबरें फटाफट। फवाद खान ने कर दिया है सैफ अली खान को रिप्लेस। खबर है कि सलमान खान की फिल्म जुगलबंदी में अब सैफ की जगह फवाद ने ले ली है। दरअसल समीर शर्मा डायरेक्टेड इस फिल्म में सैफ वाज टू प्ले द पार्ट ऑफ अ यंग मैन फ्रॉम द म्यूजिक इंडस्ट्री बेस्ड इन लंदन, while Anil Kapoor plays a senior music teacher who become friends after the titular जुगलबंदी। They later have a fallout due to ego hassles, लेकिन अब ये रोल फवाद की झोली में चला गया है। क्योंकि फवाद पहले म्यूजिशियन थे तो इस रोल के लिए बेस्ट सूटेड हैं। मगर अब सवाल ये है कि क्या सैफ फिल्म का साइनिंग अमाउंट 15 करोड़ रुपए SKF को वापस करेंगे? 30 खबरें फटाफट। अजहर की रिलीज के साथ ही जहां इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म राज 4 का प्रोमो आउट हो गया है, वहीं ये भी खबर मिली है कि इमरान हाशमी के पास 2 फिल्मों के ऑफर्स हैं। हालांकि इमरान ने डिटेल्स अभी डिस्क्लोज नहीं की हैं, लेकिन इतना जरूर कहा है, आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। आई शुड मेक एन अनाउंसमेंट इन द नेक्स्ट 2 weeks about the couple of films I have in hand. One of them is quite gritty, something like Gangster. That one I am quite excited about. The other one is a murder mystery that defies preconceived notions about that genre of films in Bollywood today. 30 खबरें फटाफट। रंगून की शूटिंग खत्म करते ही कंगना रनौत अपनी नेक्स्ट अपकमिंग फिल्म की तैयारी में जुट गई हैं। हम बात कर रहे हैं बायोपिक सिमरन की। इस फिल्म को हंसल मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं। दिस फिल्म विल बी शॉट इन अ स्टार्ट टू फिनिश शेड्यूल ऑफ 70 डेज। फिल्म की शूटिंग अटलांटा, सैन फ्रांसिस्को, सैन होजे, लास वेगस और लॉस एंजलिस में होगी। साथ ही फिल्म का कुछ पार्ट इंडिया में भी शूट किया जाएगा। ये फिल्म एक गुजराती गर्ल की रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है जो US में सेटल हो जाती है। कंगना इज अटेंडिंग वर्कशॉप्स to perfect the mix of a Gujarati and American accent. इसके अलावा कंगना गुजराती प्लेस भी देख रही हैं। 30 खबरें फटाफट। रणदीप हुडा और काजल अग्रवाल ने दिया लिप लॉक सीन। ये तस्वीर है अपकमिंग फिल्म 2 लफ्जों की कहानी की। आपको बता दें कि पहली बार काजल अग्रवाल ने अपने को स्टार के साथ स्क्रीन पर किस सीन दिया है। काजल हमेशा से ही बहुत पर्टिकुलर नहीं है कि वो स्क्रीन पर अपने को स्टार के साथ इंटीमेट सीन नहीं देंगी। खैर, काजल और रणदीप की ये फिल्म जून 10, 2016 को रिलीज हो रही है। 30 खबरें फटाफट।
लाइट्स, कैमरा और संजू बाबा। नहीं समझे हम क्या कह रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं एक्टर संजय दत्त की, जो फिल्मों की शूटिंग शुरू करने के लिए है एकदम तैयार। खबर मिली है कि सिद्धार्थ आनंद की अनटाइटल्ड एक्शन ड्रामा के लिए संजय दत्त ने अपनी कमर कस ली है। फिल्म के लिए इन दिनों संजू बाबा मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। यूँ तो फिल्म की शूटिंग अगस्त में शुरू होगी, लेकिन क्योंकि फिल्म की पूरी कहानी संजू बाबा पर बेस्ड है, इसके लिए वो कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। 30 खबरें फटाफट। मोरक्को में जग्गा जासूस की शूटिंग जोरों से चल रही है। रणबीर कटरीना दोनों फिल्म के लिए एक गाना शूट करने में बिजी हैं और ये है उसका नजारा। देखिए, कई दिनों ये मोरक्को में फिल्म के गाने की शूटिंग कर रहे हैं और उसके नए विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। 30 में 30% एक्स्ट्रा। यामी पुलकित का प्यार चढ़ रहा है परवान। दुनिया के सामने नहीं पर चोरी छुपे ये दोनों डूबे हुए हैं एक दूसरे के प्यार में। सूत्रों के मुताबिक यामी को अपने बिजी शेड्यूल में से वीकेंड पर मिला था ऑफ और इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए यामी पुलकित के साथ चली गई एक अननोन डेस्टिनेशन पर। और जब ये दोनों वापस मुंबई लौटे तो फोटोग्राफर्स को देखकर छिपने लगे। पुलकित तो एकदम छुप ही गए, वहीं यामी ने दूसरे गेट से की एग्जिट ताकि फोटोग्राफर्स को दे सके चकमा। पर अफसोस वो इसमें कामयाब नहीं हो पाई और फोटोग्राफर ने उन्हें क्लिक कर लिया। 30 में 30% एक्स्ट्रा। रणवीर सिंह भले ही रोमांटिक सिटी पेरिस में कर रहे हैं बेफिक्रे की शूटिंग, पर सूत्रों की माने तो उनका नहीं लग रहा है वहाँ मन। जी हाँ, दीपिका से ये लंबी जुदाई रणवीर को नहीं आ रही है रास और इसी बात पर कुछ खफा से है रणवीर। दरअसल आजकल रणवीर और दीपिका दोनों ही नहीं निकाल पा रहे हैं एक दूसरे के लिए इनफ टाइम। यही नहीं, दोनों टाइम डिफरेंस की वजह से बात भी नहीं कर पा रहे हैं और यही सोचकर दीपिका ने रणवीर को किया था प्रॉमिस पेरिस में आकर उनसे मिलने का, पर दीपिका अपना ये प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई और इस बात ने रणवीर को कर दिया है नाराज। 30 में 30% एक्स्ट्रा। की एंड का में भले ही करीना कपूर खान ने किसेस की बारिश कर दी थी, पर लगता है अब करीना को इंटीमेट सीन से होने लगी है प्रॉब्लम। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में करीना एक सोप ब्रांड के लिए कर रही थी शूट और डायरेक्टर चाहते थे कि करीना इस कमर्शियल के लिए अपना सेक्स क्वोशंट करे अप विद एक्सप्रेशंस। पर कई रीटेक्स के बाद भी डायरेक्टर नहीं हो पाए खुश और जब उन्होंने करीना से इम्प्रोवाइज करने के लिए कहा तो बेबो को आ गया गुस्सा और उन्होंने डायरेक्टर को दी हिदायत कि इससे ज्यादा सेक्स क्वोशंट वो अप नहीं कर पाएंगी। नतीजन डायरेक्टर को करीना के मुताबिक ही ओके करना पड़ा शूट। 30 खबरें फटाफट।